मैं आपसे बनारस के घाटों के बारे में बात करूंगा। बनारस घाटों का शहर। माँ गंगा बनारस से अर्धचंद्राकार रूप में गुजरती हैं। वो वैसे ही शोभामान होती हैं जैसे भगवान भोलेनाथ के सिर पर चंद्र। बनारस में कुल लगभग 100 के करीब घाट हैं, जो कि आपके नमो घाट से लेकर के संत रविदास पार्क का जो पक्का घाट है वहां तक स्थित है। मित्रों, सभी घाटों के बारे में तो बात कर पाना संभव नहीं है, लेकिन आज कुछ प्रमुख घाटों के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहला अस्सी घाट। अस्सी घाट पहले की तुलना में राजघाट से 80वें नंबर का घाट था, इसलिए उसका नाम अस्सी घाट पड़ा। अस्सी घाट पर अगर आप जाएं, जो सुबह बनारस की कल्पना है वो साकार होते हुए दिखाई देती है। सुबह भगवान भानु भास्कर अपनी लालिमा बिखेरते हैं तो लगता है कि माँ गंगा का पूरा जल ही रक्तिम हो चला है। घाट के पे यज्ञ होता है, योग होता है, और साथ में पद्मश्री आचार्य राजेश्वर जी के नेतृत्व में सुबह बनारस की सांस्कृतिक प्रस्तुति होती है, जो कि दिल को मोहने वाली होती है। हम जब अस्सी घाट से नाव से आगे बढ़ते हैं तो दूसरा प्रसिद्ध घाट पड़ता है वो तुलसी घाट। तुलसीदास मानस, रामचरितमानस के रचयिता रामचरितमानस, जो कि आज के सभी सनातन हिंदुओं के घर में एक अनिवार्य अंग बन चुका है। जब भी हमें कोई पवित्र कार्य करना होता है, हम अत्यधिक खुश होते हैं तो हम कहते हैं कि चलिए रामचरितमानस का पाठ कराते हैं। तो ऐसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसी घाट ने, तुलसीदास जी ने वहाँ पर एक मंदिर की भी स्थापना करी थी। तुलसी घाट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रसिद्ध घाट है केदार घाट। यहाँ पर गौरी केदारेश्वर का मंदिर है। इस घाट पर ही श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन से संबंधित मंदिर भी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम तो जूना अखाड़ा, जो कि हमारे सनातन धर्म के प्रस्तुत अखाड़ों में से एक है, और यह हमारे देश की परंपरा को प्रतिबिंबित करने वाले नागा साधुओं की एक कड़ी, एक से जुड़ा हुआ अखाड़ा है। उससे आगे बढ़ते हैं हम तो हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र सतयुग के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र को स्वप्न में दिए गए अपने वचन, संपूर्ण राज्य दान को निभाने के लिए अपना पूरा राज्य दे करके वाराणसी में आ गए, और अपनी पत्नी को उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए भेज दिया। और अपने पुत्र के मृत्यु होने के बावजूद भी जिस चंडाल के यहाँ वो नौकरी कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी से भी कर की मांग की। यह कर्तव्य परायणता का एक अनूठा उदाहरण है। हम हरिश्चंद्र घाट से आगे बढ़ते हैं तो 10 अश्वमेध घाट। ऐसा मान्यता है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसी के कारण इस घाट का नाम 10वां अश्वमेध घाट पड़ा। 10वां अश्वमेध घाट के बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट है। प्रतिवर्ष यहाँ पर एक गंगा महोत्सव का आयोजन होता है, जो अपने आप में एक अनूठा उत्सव होता है। देश विदेश के तमाम संगीतज्ञ अपनी रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ललिता घाट। ललिता घाट, वहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का एक मंदिर है। साथ में ललिता घाट पर ही राजराजेश्वरी मंदिर भी है, जो कि विशालाक्षी माता का मंदिर है। विशालाक्षी माता हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक है और बहुत ही अति दिव्य स्थान है वहाँ का। जब हम ललिता घाट से आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख घाटों में मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव समस्त ऐसे मृतकों के कान में तारक मंत्र का पाठ करते हैं, जिससे कि उसे सीधे मोक्ष प्राप्त हो। हमारे बनारस के पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक छन्नूलाल जी कहते हैं कि खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। तो वो दिगंबर भगवान शिव से संबंधित घाट है मणिकर्णिका। वहाँ पर कभी भी चिता की अग्नि शांत नहीं होती। मणिकर्णिका से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रमुख घाट है आपका पंचगंगा घाट। राम घाट, रानी घाट, राजघाट। राजघाट एक प्रसिद्ध घाट है। मित्रों, एक घाट और है जिसे हम चेतनारायण घाट के नाम से जानते हैं। चेतनारायण वाराणसी के राजा थे। जब वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस पर आक्रमण किया तो उसी चेतनारायण घाट से राजा चेतनारायण अपने घोड़े सहित गंगा में छलांग मार देते हैं और तैरते हुए जाकर के रामनगर में निकलते हैं। चेतनारायण घाट बनारस की अद्भुत वीरता को प्रदर्शित करता है। राजघाट से आगे आदि केशव का मंदिर है, जहां पर केशव घाट भी है। और इस तरह से यह बनारस की संपूर्ण घाटों का एक संक्षिप्त विवरण है। मित्रों, आप 11-12 फरवरी 2023 को बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव में जब भाग लेने आएंगे तो आपको इन घाटों का भी दर्शन होगा। इन घाटों के अनुपम सौंदर्य का दर्शन होगा। और फरवरी का महीना इतना खुशगवार होता है कि इस समय विदेशी पंछियों का एक बहुत बड़ा रेला दिखाई देता है। जगह जगह उड़ते हुए पंछी, सफेद, थोड़े थोड़े सलेटी कलर के पंछी इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो मैं ब्रजेश सिंह